हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है भगवत गीता के सेशन में। तो आज के सेशन में हम 1.23 से स्टार्ट कर रहे हैं। यो योत्स्यमानम अवीक्षेहम ये एते समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय च कीर्तिवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हुए हैं। प्लीज अपने हाथ ऊपर कर लीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। हितेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतएव जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वह उसी के समान धर्मों रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। हरे कृष्णा। थैंक यू। रक्षक प्रभु जी, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें आपने देखा होगा कि इस पूरे अध्याय के बीच में क्या चल रहा है कि मतलब भगवान और अर्जुन और मतलब जो कौरव है उनके बीच में सारा चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि भगवान अर्जुन अर्जुन के बारे में सारी जानकारी उनको तो पता ही है, भगवान को तो सब कुछ पता ही है। लेकिन फिर भी वो मतलब मतलब अर्जुन के मतलब जो उनके रवैये से उनको हम कह सकते हैं, जो उनका चरित्र है जो भी है उनके हिसाब से उनको देखना चाहते हैं भगवान। तो मतलब अब वो क्या है कि वो सभी को, जो भी धृतराष्ट्र के साथ मतलब आए हैं, जिन्होंने भी साठ घाट लगाई है, वो बोलते हैं कि सभी वो मतलब अगर मतलब जो दुर्योधन की जो जैसे मतलब उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि भाई जो भी इनकी सारी जो जमीन है, जो इनका राज्य है, सारा हम हड़प लेंगे। तो अगर उनके साथ जो भी है तो उनकी सोच भी, उनकी चेतना भी उनके जैसी है, दुर्योधन जैसी है। मतलब अर्जुन के इसके बारे में कह रहा है कि उनकी जो सोच है वो भी मतलब दुर्योधन जैसी है, जो उनका उनका साथ दे रहे हैं। तो वो मतलब अर्जुन उनको एक बार उनको देखना चाहता है। क्यों? और देखने चाहने का मतलब एक पीछे और भी मकसद है कि वो उनकी शक्ति को भी भापना चाहता है। अर्जुन उनकी शक्ति को भी भापना चाहता है, क्योंकि कभी भी हम किसी से भी हम युद्ध, कभी भी हमारा किसी के साथ युद्ध होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा नहीं लड़, जो जिसको जो अच्छा योद्धा होएगा ना, वो कभी भी सीधा जाके नहीं लड़ेगा। वो पहले उसको उसकी शक्ति को भापेगा कि उसकी कितनी शक्ति है उसके बीच में, और कितनी उसके बीच में मतलब नहीं है, मतलब क्या उसके बीच में कमी है, क्या उसमें, क्या उसके बीच में अच्छा गुण है। तो पहले उस चीज को वो भापेगा, तो फिर उसके बाद वो युद्ध उसके साथ लड़ेगा। तो मतलब अर्जुन इतना अच्छा योद्धा था, तो उसने पहले उनको देखना चाहा, उनको भापना चाहा। तो भगवान से उन्होंने इच्छा करी कि मैं पहले इनको देखना चाहता हूँ और इनको परखना चाहता हूँ कि इनकी इनकी इनके क्या शक्ति है इनके बीच में, और क्या इनके बीच में वीक पॉइंट है। हरे कृष्ण। और इसमें एक पॉइंट हो रहा है कि मतलब उसको ये भी अच्छी तरह जान पता था कि मतलब मेरी जीत है ना जो निश्चित है, क्योंकि जिसके साथ भगवान खड़े होते हैं उसको कोई भी नहीं हरा सकता। तो इसलिए उसको ये भी पता था कि मेरे को मेरी जो जीत तो मेरी निश्चित ही है। लेकिन फिर भी मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब जो जो सामने वाले को लगे कि मतलब जो हमारा युद्ध हो रहा है, तो ये नहीं है कि वो एक तरफा जीत हो गई है, उसको सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो फिर भी इसीलिए उन्होंने ये चीजें सारी करी। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापितं मे रथोत्तमम्। हरे कृष्णा। प्लीज रेज योर हैंड्स दोज हु वांट टू रीड।
राघव कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह केश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के रूप में वह कृष्ण क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उन निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों निर्देशक अर्थात इसके रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ के वैसा किया और वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण बोले। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। इसमें एक भक्त का बता रहे हैं, मतलब जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, उसकी स्थिति क्या होती है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो हर एक स्थिति के बीच में मतलब भगवान को याद करता है। वो भगवान को कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, चाहे वो मतलब मतलब उसकी बुरी स्थिति हो चाहे अच्छी स्थिति हो, वो दोनों स्थिति के बीच में भगवान को याद रखता है। तो इसमें मतलब अर्जुन जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त है। इसमें बता रहे हैं। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो अर्जुन है वो मतलब गूढ़ाकेश का मतलब जो बता रहे हैं, गूढ़ाकेश का अर्थ है कि जो नींद से जीत, जो नींद पे विजय पा लेता है। नींद का मतलब विजय पाने का मतलब है, इसको अज्ञान से भी जोड़ा गया है कि जो अज्ञान से निकलकर ज्ञान के बीच में आ जाता है, जो ज्ञान पे विजय पा लेता है, वो इसका अर्थ ये भी है। तो इसमें क्या होता है कि जब भगवान का हमारे साथ भगवान का मतलब संग हो जाता है, तो हम मतलब हम अज्ञान को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो हम मतलब, और वो जो शुद्ध भक्त होता है वो मतलब हर एक टाइम पे मतलब भगवान को याद रखता है, चाहे वो अच्छी स्थिति है चाहे मतलब बुरी स्थिति है, वो भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। तो इसमें वो भगवान की लीलाओं को नहीं भूलता, भगवान के मतलब जो भी है गुणों को नहीं भूलता। ये इसके बीच में बता रहे हैं, और 24 घंटे भगवान का चिंतन करता रहता है जो शुद्ध भक्त होता है। तो जो अर्जुन है वो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो इसमें बताया गया कि यही समाधि है। हम इसमें बताया गया कि जैसे प्रभुपाद जी मतलब काफी जगह पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि जरूरी नहीं है कि तुम मतलब जंगल में जाके तपस्या करोगे तो उसको समाधि कहते हैं। अगर हम घर पर रह के भी, गृहस्थ में रह के भी अपने काम पे भगवान को 24 घंटे मतलब भगवान का सिमरन कर रहे हैं, और भगवान को घर में बैठ के भगवान का सिमरन कर रहे हैं, तो यही समाधि है। यही हमारे को जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान उसको कहते हैं कि ये मतलब एक तपस्वी से ज्यादा मतलब तपस्वी से कम नहीं है, जो भगवान को ग्रस्त में रह के भी 24 घंटे भगवान को याद रखते हैं। तो यही समाधि है बता रहे हैं। तो मतलब अर्जुन के मध्य रथ खड़ा करना जो मतलब जो रथ था वो कोई साधारण रथ नहीं था, वो मतलब दिव्य रथ था। जो मतलब भगवान रथ को मतलब हैंडल कर रहे थे, चला रहे थे, जिसके सारथी बने हुए थे भगवान। तो वो एक कोई साधारण रथ नहीं था, वो दिव्य रथ था भगवान। क्योंकि जो भी जिस चीज पे भी जिसको भी हाँ भगवान छू लेते हैं, भगवान जिस पे भी हाथ रख लेते हैं वो दिव्य बन जाती है। भगवान मतलब इतनी कृपा है भगवान की किसी भी मतलब चीज। क्योंकि भगवान का जो पूरा शरीर है वो दिव्य है, वो हमारे जैसा शरीर नहीं है। तो जैसे एक उदाहरण आपको मैं और बताऊंगा इसके बीच में कि जो कंस था, कंस मतलब भगवान को 24 घंटे याद रखता था, रख रहा था।
बैठते उठते मतलब जहां भी वो खड़ा होता था तो वो हमेशा याद रखता था भगवान को। लेकिन वो भक्त नहीं, भक्त के रूप में नहीं उसको उनको याद। जय श्री कृष्ण माफ वो करियो मैनू चल एक मिनट कर देनी आए बतबा ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ। ए मोनू भी प्लीज नहीं सीखा प्लीज होनी सीखा ने पाई अनम्यूट हरे कर ਹਾਂ लीजिए। ਇਹ ਤੇ मैं दिखी होनी सवेरे पाई दी है आगे करो हरे कृष्ण। पता हाँ जी प्रभु जी कैरी ऑन कीजिए। तो इसमें कंस का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि कंस 24 घंटे भगवान को याद रखता था। मतलब लेकिन हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो शुद्ध भक्त है। लेकिन वो याद किस स्थिति में रखते थे कि वो अपने शरीर के प्रति मतलब भगवान को याद रखते थे। तो उनको ये 24 घंटे याद होता था कि मतलब भगवान का जन्म हो गया है और मतलब अब मैं किसी भी समय पे मारा जाऊंगा। तो उसको ये इस चीज का डर लगा रहता था, इस स्थिति के बीच में वो भगवान को याद रखते थे। लेकिन हम उनको ये नहीं कहेंगे कि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। भगवान के शुद्ध वो भक्त वो होते हैं कि वो मतलब शरीर के स्तर को छोड़ के आत्मा के स्तर पे भगवान को याद रखते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध भक्त भगवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण थैंक यू। भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेश महिदि महिषितम् उवाचः पार्थ पश्येताम् समवेतान् कुरून् इति ही। हरे कृष्ण। जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ ऊपर कीजिए। भविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार प्रार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी आ रही। इसमें भगवान मतलब अर्जुन को खुद बोल रहे हैं कि इन जो भी महारथी है, जितने भी महारथी है, इनको अच्छी तरीके से सभी को देखो। मतलब भगवान खुद कह रहे हैं। हालांकि भगवान भगवान को एक एक नाम है ऋषिकेश। भगवान का ऋषिकेश नाम भी है, जो जिसका मतलब है कि भगवान सबके बारे में जानते हैं। भगवान को सबके मन के बारे में पता है कि क्या क्या किस मतलब किसकी क्या स्थिति है मन की। फिर भी भगवान मतलब उनको एक मतलब सारथी के रूप में, क्योंकि जो भगवान मतलब जो वसुदेव के बहन के पिता है, मतलब जो उनकी एक तरीके से रिश्तेदारी भी है अर्जुन के साथ भगवान की। तो इस वजह से भी भगवान उनके सारथी बने। और इस मतलब एक मित्र के रूप में भी मतलब भगवान उनको मतलब ये बात कह रहे हैं कि सभी को एक बार देखो, जितने भी महारथी तुम्हारे सामने खड़े हैं मतलब आपके साथ युद्ध करने के लिए, तो एक बार उनको अच्छी तरीके से देखो और अच्छी तरीके से भागो। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब भगवान उनके मतलब अर्जुन के बारे में ये चीज सोच रहे हैं कि ये मतलब युद्ध युद्ध क्षेत्र से भागने वाला है या युद्ध युद्ध क्षेत्र को छोड़ छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे भी नहीं भगवान सोच रहे, क्योंकि भगवान को अच्छी तरीके से पता है कि अर्जुन बहुत मतलब शक्तिशाली है और बहुत मतलब दृढ़ है हर एक चीज के बीच में। मतलब जो उन्होंने जो चीज ठान ली है उसको वो पूरा करते हैं। मतलब इस चीज के बारे में भी पता है। लेकिन क्या है कि फिर भी वह भगवान उसको मतलब अर्जुन उसको बोल रहे हैं कि एक तरीके से सभी को एक तरीके ये जितने भी महारथी तुम्हारे सामने खड़े हैं इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लो। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तत् अपश्यसितां पार्थ पित्राणम् अरथि पितामहान् अर्चयान् आचार्यन् महतुल्यानां भृतानां पुत्र पौत्राणाम् शुष्वानं सुहृदं च एवं सेनयोरुभो अपि। हरे कृष्णा। रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा जी, ताऊ, पिताओं, गुरुओं और माओं को, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वे अपने पिता के समकालीन भूर्श्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमोदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अदित्य थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वे उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। इसमें इसमें मतलब बता रहे हैं कि जैसे इसमें हमारा भी उदाहरण है। इसमें मतलब ये चीजें हमारे पे भी लागू हो रही होती हैं। अगर हम मतलब जैसे मान लो कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें अपने ही को भी मतलब हम अपने विरुद्ध मतलब जैसे चाहे भाई है, चाहे पिता है, चाहे वो हमारे गुरु है, अगर हम उनके विरुद्ध ही हमारे को खड़ा होना पड़ जाए तो हम क्या मतलब हमारा क्या डिसीजन होएगा, ये हमारे पे भी लागू होती है। इसके बीच में मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अर्जुन के माध्यम से हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान के मतलब उसमें क्या है कि उनके भाई भी है, उनके चाचा भी है, उनके ताऊ भी है, उनके पिता माँ भी है, उनके गुरु भी है और उनके शुभ चिंतक भी है जिन्होंने उनको हमेशा अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छी शिक्षा दी उनके बीच में। तो वो चीज भगवान मतलब भगवान किसी कहते हैं ना कि भगवान कभी भी किसी चीज का कोई डाउट नहीं छोड़ते। मतलब भगवान कोई भी चीज ना अंधेरे में नहीं करते। भगवान ने अगर अर्जुन से कोई भी कार्य कराया, भगवान ने अगर युद्ध भी किया मतलब करवाया अर्जुन से, तो उसमें कोई भी चीज की शंका नहीं छोड़ी भगवान ने। हर एक डाउट भगवान ने दूर किया है अर्जुन का। उन्होंने लास्ट टाइम पे उनको ये भी बोला कि अपने गुरुओं को भी देखो, अपने पिता को भी देखो, अपने भाइयों को भी देखो, अपने पुत्रों को भी देखो, अपने चाचाओं को भी देखो, सबको देखो एक बार। मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि मतलब जो ये वाली स्थिति होती है ना, ये बड़ी नाजुक स्थिति होती है इस टाइम। क्योंकि हम बोल तो देते हैं, हम कह तो देते हैं मतलब बड़े आसानी से, लेकिन इसको करना, प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हम अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही चाचों को अपने हाथों से मारते हैं, अपने पिता को अपने हाथों से मारते हैं, अपने मतलब अपने ही गुरुओं को अपने हाथों से मारते हैं, तो ये स्थिति बड़ी नाजुक होती है। तो इसलिए मतलब भगवान कोई भी डाउट अर्जुन के मन में छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए हर एक चीज के लिए भगवान उसको तैयार होने के लिए बोलते हैं, ताकि लास्ट में मतलब अर्जुन की स्थिति क्या होएगी भगवान वो देखना चाहते हैं इसके बीच में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवद गीता 1.27। तान् समीक्ष्य कौन्तेयं सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपयान् प्रयाविष्ठो विषिदान् इदम् अभिर्वितम्। हरे कृष्ण। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। हरे कृष्णा। अभी देखो वही आगे स्थिति आ गई है जो अभी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि स्थिति अब वो आ गई है कि बड़ी कोरोना वाली बड़ी नाजुक स्थिति आ गई अर्जुन के सामने।
और क्योंकि इस स्थिति के बीच में डिसीजन लेना बहुत कठिन है। और जो मतलब नॉर्मल इंसान इस स्थिति में डिसीजन तो ले ही नहीं सकता कभी भी। तो एक भक्त, मतलब एक भक्त ही है जो मतलब डिसीजन ले सकता है इस स्थिति के बीच में, और वो भी शुद्ध भक्त भगवान का, मतलब इस स्थिति के बीच में मतलब डिसीजन ले सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर जो मतलब शरीर के स्तर पे है जो भी इंसान, वो यही कहेगा कि इस चीज को गलत करेगा, कहेगा कि देखो अपने ही चाचों को मारे जा रहे हैं, अपने भाइयों को मार दिया अर्जुन ने, तो वो मतलब वो उनको गलत बोलेंगे। लेकिन लेकिन जब हम शुद्ध मतलब भक्त की स्थिति में आएंगे तो वो कभी भी इस चीज को गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्योंकि भगवान जो भी काम बोलते हैं, भगवान जो भी आज्ञा देते हैं, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। भगवान का डिसीजन कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसके पीछे बहुत मतलब बड़ा मकसद होता है, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है भगवान की। क्योंकि हमारी जो सोच है, हम अपूर्ण अपूर्ण है, हम पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं, तो हम बड़ी जल्दी डिसीजन भी ले लेते हैं। लेकिन जो भगवान की जो डिसीजन है, वो बड़ा दूर तक कर उनकी सोच जाती है। तो इसलिए मतलब इस स्थिति में कोई भी होएगा वो मतलब अर्जुन को गलती बोलेगा। जो नॉर्मल इंसान होएगा, जो उस तीर की शरीर की स्थिति स्थिति पे होएगा, वो ये बोलेगा कि देखो अपने चाचों को मारने के लिए खड़े हो गए, अपने ही मतलब मित्रों को मारने के लिए खड़े हो गए। लेकिन जो भगवान की स्थिति है, भगवान उसको ये बार बार बोल रहे हैं कि मतलब कभी भी जब अधर्म जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो उसको नाश करना ही बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि तभी तो धर्म की स्थापना होती है। तो हम जैसे मान लो, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे कोई भी हम शरीर के मतलब वस्त्र पहनते हैं, तो अगर वो जरूरत से ज्यादा गंदे होते हैं, तो हमारा उसका ऐसी स्थिति आ जाती है, उसको चेंज करना जरूरी हो जाता है। और और नवे वस्त्र पाने की जरूरत उसको पड़ती है। तो ऐसे ही जब मतलब अधर्म की जरूरत से ज्यादा मतलब हो जाता है, मतलब स्थिति आ जाती है, तो धर्म का मतलब स्थापना करना जरूरी हो जाता है। चाहे वो उस स्थिति में किसी का भी वध करना पड़े, तो वो करना ही पड़ेगा। उसके बीच में भगवान उसको ये चीज समझाते हैं। तो इस टाइम मतलब जो अर्जुन है वो करुणा की स्थिति के बीच में आ गया। उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि जब हम शरीर की स्थिति के बीच में सोचते हैं तो हम डिसीजन नहीं ले पाते। जब हम आत्मा की स्थिति के बीच में सोचते हैं, आत्मा के स्तर पे सोचते हैं, तो हम डिसीजन ले पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपका अपने समय देने के लिए। बहुत ही बहुमूल्य समय दिया आपने। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों को आपने अपना एसोसिएशन दिया और आपके माध्यम से हम भगवत गीता को समझने का प्रयास कर सके। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पहले आप अपने हैंड रेज कीजिए, फिर प्रश्न प्रभु जी के सामने रखिए। हरे कृष्णा। अगर आपका प्रश्न है तो आप हरे पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मतलब इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट एकादशी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे कि जो हमारी आने वाली एकादशी है, पांडवा निर्जला एकादशी, तो मतलब कि प्रभु जी जैसे कि क्वेश्चन ये था कि उस दिन तो मतलब निर्जला व्रत करना तो बहुत मतलब टफ है। मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि जब तक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जब तक मतलब निर्जला व्रत रख सकें तब तक रखें। अगर उसके बाद हम लोग पानी पी लेते हैं तो क्या कोई अपराध लगेगा? हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। जो हमने अपने गुरुओं से सुना है, वो ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा किसी भी जगह पे नहीं लिखा कि मतलब आपने मतलब फुल टाइम ही उस व्रत को मतलब निभाना है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर एक मतलब जीव की जो शरीर की स्थिति है वो अलग अलग है। कैपेसिटी अलग अलग सबकी है। किसी की कैपेसिटी ऐसी है कि वो, ऐसे भक्त भी आपको मैं बता दूंगा कि जो हर एक बार निर्जला मतलब हर एक एकादशी में निर्जला एकादशी रखते हैं। हमारे शिक्षा गुरु हैं, वो हर एक मतलब एकादशी में निर्जला रखते हैं। ऐसे नहीं है, सबकी स्थिति अलग अलग है शरीर की।
तो ऐसा नहीं है कि आपको अपराध लगेगा, आपकी जितनी समर्था है, चाहे आप 10 बजे तक कर, चाहे आप 12 बजे तक कर। वैसे तो मतलब जो नियम के हिसाब से देखा जाए तो आप 12 बजे तक कर निर्जला रख सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं लगना आपको, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप 12 बजे तक निर्जला रख सकते हो, उसके बाद आप पानी का सेवन ले सकते हो। और अगर आपने फुल टाइम भी रखना है तो आप एक और मतलब इसमें एक और मतलब एक तरीका है, आप किसी के सामने पानी नहीं, जल नहीं लेना, आप मतलब चोरी छुपे जल ले सकते हो। तो आप फुल टाइम भी उसको एकादशी को मान सकते हो, वो भी अपराध नहीं है, वो भी कोई अपराध नहीं है। मतलब उसको बताना भी नहीं है आपने किसी को कि हम मैंने जल मतलब जल धारण कर लिया, अब जल पी लिया, ऐसा क्यों, ऐसा बताना नहीं है किसी को। बस उसको चोरी छुपे मतलब जल ले लेना है, और उसको बताना भी नहीं है, और किसी के सामने भी ले लेना। और ज्यादा नहीं लेना, ये नहीं है कि बार बार आपने चोरी छुपे मतलब उसको पिए जाना है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ एक बार उसको ले सकते हो आप, एक बार ले सकते हो। और ठीक ज्यादा है, अगर ज्यादा नहीं रख सकते तो आप 12 बजे तक उसको निर्जला रख सकते हो, कोई अपराध नहीं है प्रभु जी उसमें, ठीक है क्योंकि प्रभु जी, आपकी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर आज के सेशन को विश्राम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सबको एसोसिएशन प्रदान किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, भक्तों का, सभी का भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रक्षक अच्युत प्रभु जी थैंक यू सो मच। हितेश प्रभु जी अमृतसर से थैंक यू। भविका माता जी, अंशु कृष्ण प्रिया माता जी, राघव कृष्णदास प्रभु जी, रुचिका माता जी, सुरभि माता जी, प्रणब प्रभु जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, क्लास में आने के लिए। आप और भी भक्तों को मोटिवेट कीजिए कि वो भी भगवत गीता के इस डिवाइन नॉलेज को अपने जीवन में उतारे, जो कि लाइफ मैनुअल है। आप सभी को प्रोत्साहन कर सकते हैं कि डेली क्लास होती है, आप आइए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।